नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज हमारे गुरु जी का मतलब हमारे लिए हमारे गुरु जी की हैप्पी गुरु पूर्णिमा है। तो आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक है, धन्यवाद है और सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा है। तो कुछ पूछना चाहेंगे आप? राम प्रभु जी। हाँ जी, तो आप बताइए कुछ। बस प्रभु जी, हमारे पास बताने का क्या होता है। हम तो गुरुचरणों के साथ लगे हुए हैं और वही आश्रय है, वही सब कुछ है हमारे लिए। हमारा भी वैसा ही है। जैसा आपका है वैसा हमारा। नहीं प्रभु जी, ये तो जब रामचंद्र जी के रूप में आप यहाँ पे त्रेता में आए, तब गुरु वशिष्ठ को धारण किया, सिर्फ दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए। वही वही राम तो वशिष्ठ जी को ज्ञान दिए होंगे प्रभु जी, जो वशिष्ठ जी से यहाँ पे संसार के सामने ले रहे हैं। और कृष्ण ने जो साक्षात सांदीपनि। परमेश्वर हैं, वही सांदीपनि को ज्ञान दिया होगा। और सांदीपनि को ज्ञान कहाँ से मिला होगा जी? एग्जैक्टली वैसा ही है। तो वो प्रभु वो लीला कर रहे हैं यहाँ पे आकर के कि मैं गुरु चरणों में बैठ करके और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, जबकि गुरु को प्रकट करने वाले, गुरु को ज्ञान देने वाले भी तो वही हैं प्रभु जी। हाँ जी, बराबर है। तो वो जो रीत है ना, बाकी लोगों को दिखाने के लिए वो रीत अपनाते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, है ना? जी, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो प्रभु जी, गुरु पूर्णिमा के इस अलौकिक अवसर पे, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक अवसर है जी। ये हमारा यही धरती धरती का नहीं है जी। हाँ जी, जहाँ भी वैसा ही गुरु है। शिष्य परंपरा है, वहां पे ये पर्व मनाया जा रहा है। और प्रभु जी, इस अवसर पे है ना, बस थोड़ी सी पावन बूंदे है ना, बरसा करके कृतार्थ कर दो जी। हमें तो शब्द ही नहीं मिल रहे। हम ऐसे जोन में चले गए हैं, है ना? तो जहाँ से सिर्फ आंसू बहते हैं गुरु के लिए, और बस कुछ क्या कहें, शब्द ही नहीं है। तो वैसा हो गया है। तो वो नहीं होते ना, तो पता नहीं हम कहाँ होते। ऐसा है, थोड़े शब्दों में कहे तो, है ना? जी, उनका अनंत प्रेम, यानी अनंत माताओं का प्रेम एक एक नजर में छिपा है, एक शब्द में छिपा है, एक स्पर्श में छिपा है ना? ये वैसा है जी, उनका। एक जेस्चर, एक लटका, यानी वो सिर्फ हाथ हिलाते या आंख हिलाते, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना दिव्य और प्रेम से भरा है, करुणा से लबालब है, ऐसा कि क्या कहे। नहा लेते हैं, नहा लेते हैं, आर पार हो जाता है, ऐसा उनका दिव्य वात्सल्य, पूर्णता है वो, पूर्णता। जब वो मिल जाते तो सारा कुछ मिल गया, समझ लो। जब अनराधार बारिश होती है तो जो भी है सब कुछ उसमें नहा लेता है। वैसे ही उनकी करुणा, उनका ज्ञान, उनका प्रकाश, उनका प्रेम, सब कुछ ऐसा है, सब दिव्य, दिव्यता से भर जाते हो आप, नहा लेते हो, कुछ बाकी नहीं रहता, कोई कोना बाकी नहीं रहता, वैसा है। और चाहिए क्या उन्हें? कुछ भी नहीं, व्यवहार करने के लिए थोड़ी आए हैं।
सिर्फ देने के लिए, सिर्फ देने के लिए देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। लेना बैंक है ही नहीं, देना बैंक है ना। जी वैसा तो क्या कहे, सारे शब्द जो है ना छोटे पड़ जाते हैं, सारे भाव सारे विचार कम पड़ जाते हैं, बुद्धि कम पड़ जाती है। और हम इतने छोटे से इंस्ट्रूमेंट कैसे व्यक्त करें वो अनंत अनंत को, है ना। ऐसे वो भीतर से बहता है, झेल नहीं पाते। वैसा है वो, अपने जैसा बना लेता है, यानी सारा कीचड़ साफ करके। अनंत जन्मों से जिस चीज के लिए मथ रहे थे, भटक रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, साधना कर रहे थे, सब कुछ उनकी दृष्टि से सारा कुछ हट जाता है। वैसे है वो। जी प्रभु जी। ये सबसे बड़ी करुणा है, सबसे बड़ी कृपा तो ये कि अनंत जन्मों की भटकन खत्म कर दी और उनका अक्षरधाम दे दिया, उनका घर बता दिया, पता बता दिया, घर में स्थान दे दिया, अपने हृदय में स्थान दे दिया। उससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है ना। जी तो असली गुरु वही है कि जहां पर अपनापन कुछ बचता ही नहीं, सारा कुछ वो हर लेते हैं। वो गुरु रूप हरि ही है, वो हरि ही सारा जो मैं था वो हर लेते, अहंकार हर लेते हैं, सारे दोष को हर लेते हैं और अपने में मिला लेते हैं, है ना। यानी वो जी गुरु जिसके लिए आप सब कुछ करने को राजी हो जाते हो, यानी उसके लिए क्या ना करे ऐसा हो जाता है। यानी अभी एक भी परमाणु मेरा अपना नहीं रह गया या दूसरे का भी नहीं रह गया, सारा का सारा उन्हीं का हो गया। इस तरह से जब भीतर से आवाज आती है ना, तो समझना कि वही प्रकट हो गया। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। तो शशि भाई, प्रणाम प्रभु जी, और प्रणाम प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज दर्श दिखाने के लिए। आज का बहुत जरूरी था प्रभु जी दर्शन। तो देखो, आप सबके लिए हमारे पास सिर्फ आंसू है, आंसू के अलावा हम कुछ भी नहीं दे पाते। और वो परमात्मा के आंसू है, प्रेम के आंसू है ना, शुद्ध भाव के आंसू है। तो ऐसा है। तो आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब निर्दोषता को उपलब्ध हो जाए और परब्रह्म की अनंत कृपा के पात्र हो जाए। सब तन से मन से धन से सभी प्रकार से सुखी हो जाए। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आपसे एक बात बोलना था। जैसे कि हाँ आज बोलिए। मैं सुबह क्या हुआ, ड्यूटी प्रणाम जा प्रभु नहीं जी। पाई, ड्यूटी नहीं एक गई आज मिनट। सुबह। हाँ जी। तो ड्यूटी जा नहीं पाई। उसके बाद तो मैं 8 बजे उठी सो के, तो नहाई धोई, गोपाल को सेवा की, तो माला लेके बैठी नाम जप करने, एक कपड़ा बिछा के छोटा सा। तो बैठी तो मैं नाम जप कर रही थी, तो ध्यान भी नहीं लग रहा था प्रभु जी। तो अचानक से आपका ध्यान किया और महंत स्वामी जी का ध्यान किया। तो ऐसे हुआ प्रभु जी, अभी भी मेरा शरीर मने कांप रहा है, क्या बोलूं। एकदम धरती हिलने लग गया नीचे से, पूरा बदन मेरा हिलने लग गया, लग रहा अब बदन मेरा फट जाएगा। मतलब बर्दाश्त कर नहीं पा रही हूँ, अभी
जब आपसे बोल रही हूँ तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अभी भी शरीर ऐसे ही हो रहा है प्रभु जी। और खाली आँसू, आँख से आँसू बह रहा है। रो रही हूँ। मैं बोली आज गुरु पूर्णिमा है, मेरा गुरु जी का उससे मैं आज्ञा से नाम जप कर रही हूँ, ऐसे बोल रही थी। अब बोलने में भी मैं कँप रही हूँ, आवाज़ नहीं निकल रहा है गुरु जी, ऐसे हो गया। लगता पूरा हृदय मेरा फट गया, पूरा बदन फट गया, हूँ नहीं मैं यहाँ पे। तो हमारे गुरु जी की अनंत कृपा है। जी गुरु जी। प्रसाद है, समझना, गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है। जी गुरु जी। 5 लिख माला लेना। की थी, लास्ट माला जब कर रही थी तब ऐसे हुआ। मैं रोई, रो के मैं बोली आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आप ही मेरा सब कुछ हो, गुरु हो। मुझे पूजा नहीं आता, पाठ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बस आपका चरणों में मैं बैठी हूँ, आप ही हमको सँभालो, देखो मुझे कुछ नहीं आता है। ये बोल के जैसे माला जपी वैसे तो धरती हिलने लग गया, बहुत डर लगा गुरुजी। तब मैं आपका नाम ले रही थी, गुरुजी का नाम ले रही थी। फिर नारायण जी बोल रही थी, ऐसे बोली, सोचिए आप धरती हिले और मैं इसके अंदर घुस जाऊँ, ऐसे लगा पूरा। अभी भी मेरा बदन पूरा कंपन हो रहा है। ऐसे एहसास पहले कभी नहीं हुआ, आज ऐसे हुआ। ड्यूटी भी नहीं गई आज। मैं बोली नहीं आज सत्संग करूंगी, जाने दो पैसा उसा कम आ जाए, कोई बात नहीं है, सत्संग आज घर में बैठना है बोल के बैठ गई। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या है गुरुजी ऐसे, हमें तो पता नहीं है सब। अब तो जब भी माला लेके बैठूंगी शायद ऐसे ही हो जाएगा, डर भी लगता है हमको तो। बिल्कुल डरना नहीं है। जी गुरुजी। बिल्कुल भी। और सही है, कोई बात नहीं। ठीक है ये गुरुजी। भगवान की एनर्जी है, बाहर जी भीतर सब उन्हीं की ही एनर्जी है, उसी में ही हो। तो निश्चिंत रहना, जो जी होता है गुरु। होने देना। जैसी भी अनुभूतियां हैं, होने देना बस। ठीक है। और कृपा समझना, प्रसन्नता समझना उनकी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, कैसे हैं? बहुत बहुत सादा चरण स्पर्श प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी आपके घर की मंदिर का ना वो देखा था स्वरूप मैंने। हाँ। तो उसमें मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब उसमें किस किन किन भगवान का स्वरूप है उसमें। उसमें एक है परब्रह्म, एक है अक्षर ब्रह्म, जी प्रभु और जी। भी गुरु परंपरा, बस। जी प्रभु जी। तो और कुछ भी नहीं है, कोई देवी देवता, कोई भी कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे गुरु और भगवान, जी प्रभु जी। अक्षर ब्रह्म और परम, और कुछ नहीं। जो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, बात खत्म हो गई, और किसकी क्या जरूरत जी प्रभु जी। है ना। तो एकमात्र गुरु में सारा कुछ समा गया। बिल्कुल प्रभु जी, उसके बिल्कुल। बाद में किसी की कोई जरूरत नहीं, किसी का बिल्कुल भार प्रभु भी जी। नहीं, जी। किसी का डर भी नहीं, जी प्रभु जी। है ना। सारे डर खत्म, निर्भय, सुखी, है ना। प्रभु जी, 2 महीने पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरे को एक स्वप्न दिखाई दिया जी। तो हाँ हाँ। उसका रहस्य प्रभु जी आज पता चला जी। उन्होंने मेरे सपने में कोई संत आए, अनजान संत थे जिनको मैं जानती भी नहीं। तो उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे बोला था जी कि अगली पूर्णिमा पे आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने इतना सपने के बाद उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था प्रभु जी कि सपने में तो आ जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना सच होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद पिछली पूर्णिमा, जून की जो पूर्णिमा पड़ी थी प्रभु जी, वो पूर्णिमा थी प्रभु जी जिस हम्म। दिन पूर्णिमा से पहले दिन का स्वप्न था जी ये, बुद्ध पूर्णिमा से पहले दिन का। तो पिछली जून की जो हाँ पूर्णिमा जी। थी उसमें पहले दिन, पूर्णिमा से पहले दिन ही महंत श्री स्वामी जी के दर्शन हुए थे प्रभु जी। और
आज पूर्णिमा है तो परसों जो आपका सत्संग हुआ था प्रभु जी, उसमें आपकी विराट ऊर्जा के इतने मतलब साक्षात दर्शन हुए प्रभु जी। आप इतनी ज्यादा ऊर्जा थी प्रभु जी कि हम शशि जी और मैं बेड पे बैठे हुए थे जी, और इतनी इतनी ऊर्जा का हमने कभी भी अनुभव नहीं किया प्रभु जी। पूरा मतलब बेड भी हिल रहा था और हम दोनों इतनी तेज गति से हिल रहे थे प्रभु जी कि कोई सीमा थी। और पूरी रात प्रभु जी ऐसे रहा कि मतलब ना नींद आई हमें, सिर्फ 15 मिनट के लिए नींद आई, 3 से 3:15 के बीच। और उसमें भी प्रभु जी आप ही दिखाई दिए स्वप्न, मतलब आप पूरी रात साथ रहे स्वप्न में भी, और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए। और प्रभु जी मतलब अगले दिन कल पूरे दिन ना मतलब नींद थी, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि रात सोई, और पूरी ऊर्जा थी प्रभु जी, और ना भूख ना प्यास, मतलब खाना बना तो खाया है बस वैसे, लेकिन अंदर से कुछ भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं हो रही थी प्रभु जी। इस टाइप का पूरे दिन, और एक नशा सा ऐसे मतलब हर समय, मतलब इस तरह का एक अलग ही अनुभूति थी प्रभु जी कल पूरे दिन, और आज भी उसी उसमें ही है प्रभु जी। तो ये देखो प्रभु जी कैसे मतलब उन्होंने, ये स्वप्न मेरा पूरा हुआ प्रभु जी। और वो संकेत दे देते हैं पहले से ही। हाँ जी हाँ, प्रभु जी। और मतलब ये देखो कि बना उसी पूर्णिमा से पहले दिन ही, पिछली बार जून में बना प्रोग्राम, और पूर्णिमा से पहले दिन ही आपने दर्शन दिए प्रभु जी। आपके विराट दर्शन हुए प्रभु जी। आपकी बहुत 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 कृपा रही प्रभु जी। तो जो भी कुछ है ना हमारे गुरुजी ही है और कुछ नहीं है। तो आप हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं प्रभु जी, अब तो देख लिया प्रभु जी, आपका विराट रूप देख लिया प्रभु जी। अब नहीं हम बात हम आ सकते प्रभु जी। अब तो साक्षात देखा है प्रभु जी। तो इससे अब थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं प्रभु जी, जब हमारी इतनी सी बूंद से, इतनी सी एनर्जी से ये हाल हुआ है, तो आप तो अक्षरधाम में रहते हैं पूरे दिन। तो कोई नहीं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। शशि भाई को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, चरण वंदन प्रभु जी। तो और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी नारायण। 4 लाइन आपको भजन की आपके लिए डेडिकेट की हैं, आपको सुना सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी, ये भजन इस तरह से है कि दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, यहाँ हस्ती को मिटाना पड़ता है। जरा गफलत हुई या नजरें झुकी, चहुर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। भगवान का पाना आसा है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। सतगुरु को पाने के लिए सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, मंदिर में गया मस्जिद में गया, जंगल में भी उसका पता ना मिला। जब समझ आई तो ये समझा, सतगुरु को रिझाना पड़ता है। जब नजरें परम हो सतगुरु की, मंजिल भी कोई दूर नहीं।
वो नजरें परम पाने के लिए हस्ती को मिटाना पड़ता है। दस्तूरे मोहब्बत बस है यही। नमन। हाँ जी, तो ये आपने लिखा है? नहीं, ये मैंने लिखी है। हमारे पास एक भजन की किताब है, मैं उसमें से पढ़ के याद करती हूँ। तो बहुत अद्भुत गाया है आपने, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। प्रभु जी, आपकी वाणी ने ही हम सबका जीवन रूपांतरित किया है। आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत। जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो आपके और आपके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, और प्रभु जी, बोलिए। कोई शिष्य जब पहले तो गुरु के पास जब जाता है, गुरु उसको बुलाता है, उस गुरु की एनर्जी उसको अपने आप ही खींच लेती है, कहीं पे भी हो संसार में। हम्म, तो गुरु उसको कुछ नियम देता है कि हाँ जी, इन नियमों पे चलना है, लेकिन बाद में शिष्य के भीतर इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे गुरु पूरे नियम भी नहीं बताते, सिर्फ एक दो नियम ही अगर भी इन ये नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी शिष्य के अंदर ऐसी क्या चीज हो जाती है, क्या रूपांतरण हो जाता है, वो खुद ब खुद उसके सभी बंधनों को स्वीकार करना पसंद करता है और उससे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहता। वो कहता है कि भी देखो, वही तो कह रहे थे ना हम कुछ देर पहले कि भीतर एक परमाणु भी जो है ना, न अपने लिए और न दूसरों के लिए बचता है। सारे के सारे परमाणु एकमात्र गुरु में समा जाए उसके लिए दबके ऐसा भीतर से होता है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। जैसे वो जो मैग्नेट है, वो जब वो लोहे के टुकड़े के पास आता है तो लोहे का हर एक परमाणु मैग्नेट के असर में आ जाता है और उसकी ओर खींचता है। अपनापन कुछ नहीं बचता, वो मैग्नेट हो जाता है। ये वैसा है, बड़ा अद्भुत है। अब बचाने को क्या, कुछ भी नहीं, सारा कुछ उन्हीं का है। अनंत जन्मों से बचा के क्या पाया, तो अब मेरापन है ही नहीं ना कुछ। एक बात समझ में आ गई, गुरु के पास आने से वो बात समझ में आ गई कि अब जो है ना, अपनापन कुछ काम का नहीं है, सारा उन्हीं का है। इसीलिए ऐसा होता है, उनके प्रेजेंस में ये घटना घटती, ये वैसा है। और गुरु की जो कृपा है, उसकी करुणा है, वो अनंत है जी, उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, उसको कोई जांच नहीं सकता कि कितनी करुणा गुरु कर सकते हैं। मतलब वो अनंत होती है, इतनी विराट है, इतनी विशाल है प्रभु जी। इसका एक प्रसंग है रामायण के अंदर, जो काकभुशुंडी होते हैं ना, जो कौवे के रूप में रामायण सुनाते हैं, महात्मा की उपाधि मिली हुई है जी उनको। हम्म, वो अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं कि मैं शिव मंदिर में बैठा था, शिव का भगत था, और मंदिर में मैं ध्यान कर रहा था, तो मेरे गुरु आए वहां पे। तो मैंने देख लिया अपने गुरु को कि गुरु आए हैं, उसके बावजूद भी मैं ना गुरु के सामने ध्यान में ही बैठा रहा, यानी कि हम्म, गुरु के आने की अवहेलना एक किस्म से हुई उससे। तो
उसी टाइम क्या भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि मेरी भक्ति हो ना हो, गुरु का अपमान नहीं सहन कर सकता। तो उसको सर्प की योनि में जाने के लिए श्राप दे दिया। लेकिन उसके गुरु जो थे, इतनी पीड़ा हुई उनको उस श्राप से कि भाई शिष्य की गलती भी दिख रही है सामने, उसके बावजूद भी गुरु इतने द्रवित हुए, इतने पीड़ा में, मतलब वेदना हुई उनको, उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने एक नया स्रोत उनका वहां पे सृजन किया है, जिसको रुद्राष्टकम के नाम से हम जानते हैं, जो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ऐसे करके है उसमें। तो उसकी उत्पत्ति उन्होंने ही की है, उनके गुरु ने, और ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूरा स्रोत रचा है उन्होंने। तो उससे शिव जी प्रसन्न हुए और उसको फिर वो श्राप को वरदान में परिवर्तित किया। यानी गुरु ने देखो अपने शिष्य के लिए भगवान शिव की स्तुति करी, उसके लिए लड़ गए और उसको बचाया। तो हम इससे प्रसंग से ये देख सकते हैं कि गुरु हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। ये वैसा ही है, एग्जैक्ट बराबर है। तो हम भूल ही नहीं पाएंगे उनके जो उपकार है हम पर कितने हैं ना, भूल नहीं पाएंगे। अनंत उपकार है, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब इस बात का अंदाजा हो जाता है ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, उन्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये ऐसा ही है, आप कितने भी इस दुनिया के अमीर हो ना, गुरु के सामने एकदम अत्यंत भिखारी जैसे महसूस करो, है ना। कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाता। ऐसी अनंत कृपा है उनकी, अनंत करुणा है, वो अपने शिष्य के लिए क्या नहीं करते, है ना। तो बड़ा अद्भुत है। और प्रभु जी, हम गुरु के सामने, क्योंकि हमारे पास अवगुण हमारे छिपे हुए हैं, हमें पता है क्या क्या अवगुण हमारे रहे हैं, वो पोटली को गुरु उसकी तरफ नजर भी नहीं करते, उसको देखते भी नहीं। हम ये उसको उसको रखते हैं ऐसे जैसे वो सुदामा छुपा रहा था, रख रहा था। छीन लेता है। ये ले तुम्हारी पोटली, इनके गायब कर देता है। अब बोल, हो गया ना शुद्ध, हो गया ना निर्दोष, कब तक संभालेगा ये पोटली। निहाल कर देते हैं, ऐसा है। उनकी करुणा का तो अंदाजा भी नहीं, ऐसा है, बड़ा अद्भुत है। प्रभु जी, तो आप हाँ हमें बोलिए। आप हमें आप उतने क्लियर दिखे ना दिखे, ये मतलब नहीं है, आपको हम क्लियर दिख जाएं, ये बड़ी बात है प्रभु जी। जैसे वो एक अंधा आदमी मंदिर जा रहा था जी, लोग उसको हाँ, पूछ रहे लोग उसको पूछ रहे थे कि आप तो अंधे हैं, आप वहां क्या देखेंगे। तो उसने कहा, मैं नहीं देखूंगा तो जिसके पास जा रहा हूँ वो तो देखेगा ना। हाँ। तो कोई नहीं, तो सब कुछ हमारे गुरुजी ही देखते हैं, है ना। और सबको हमारे गुरुजी ही देखते हैं, तो निश्चिंत रहना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, और सभी को आज के दिन बहुत 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 और बहुत 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 आशीर्वाद है। कहना था कि जो करुणा के सागर है, जो जो हाँ सर्व करता धरता है, जब हाँ भी वो सामने होते हैं ना, उनके दर्शन होते हैं, तो सिर्फ हाँ दो हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सिर झुक जाता है और एक ही भाव मन में होता है, और वो है धन्यवाद। हाँ जी, बड़ा अद्भुत बात है। तो देखो, इसको मैग्नेट और लोहे के टुकड़े के साथ में कंपेयर करना। आप अगर फिजिक्स में जाएंगे तो
उसके जो है ना, लोहे के जो परमाणु है ना, वो अगर मैग्नेट के संपर्क में आएगा ना, तो वो सारे परमाणु वैसे ही बिहेव करने लगेंगे जो आपने कहा, एग्जैक्टली वैसा ही। यानी ये जो सारा अस्तित्व है ना, हमारे गुरु के सामने आते ही उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, है ना। तो जो आपने कहा है ऐसा ही, वो बड़ी अद्भुत बात की। हाँ में जी, कोटि कोटि वंदन। हाँ जी, हाँ जी।